हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट के त्रिकोणमिति से प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि किसी भी टेट में आपको इससे पहले नहीं पूछा गया था। सिर्फ आपको यूपी टेट में ही पूछा गया है और यदि पूछा है तो पूछेगा भी, इसलिए उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जब 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 नहीं बल्कि 2020 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें मानकर चलिए कि 90% लोग तो नहीं ही बना पाए होंगे। जो उसके आगे की कहानी जानता होगा वही उस प्रश्न को बना पाया होगा। तो चलिए आप अंत तक बने रहिएगा और उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। आपके लॉग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नों के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न, इसे आप कैसे बनाइएगा। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ आपको जानना होगा इसे बनाने के लिए। क्या आपको जानना होगा कोस 135 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 135 डिग्री का वैल्यू है, अर्थात कितने भी डिग्री दे दिया था आप कैसे वैल्यू को आसानी से निकाल पाएं, ये कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को चलिए सीखते हैं। उसके बाद तो इसे आप आसानी से जानते हैं तो 5-10 सेकेंड तो बहुत है बनाने के लिए, नहीं जानते हैं तो घंटों आपको काफ़ी हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे बनाने के लिए। तो पर इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए। कॉन्सेप्ट को आपको सीखना क्या है, ये मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है और यहाँ एक्स डैश होता है और ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है, ये वाई डैश, अर्थात ये वाई एक्स एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। इतनी बात आप जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ये है ना, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको क्या जानना है। जानना यह है कि इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो होती हैं, ऑल त्रिकोणमितीय रेशियो जितने भी होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, दूसरे आपको यहाँ पर पाद के बारे में बात करें, तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और उसका उल्टा, जो साइन है ना और उसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। साइन का उल्टा कोसेक यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सभी के सभी निगेटिव होते हैं। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टेन और कॉट क्या होते हैं, यहाँ पर आपको पॉजिटिव होते हैं। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक यहाँ पर आपको पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी निगेटिव होते हैं। इसमें सभी पॉजिटिव होंगे, इसमें सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी क्वाड्रेंट है। इतनी बात आपको समझिए। अब आगे इसमें समझिए कि आगे अब आपको क्या समझना है। समझना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो इसमें जो एंगल वेरी करता है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो करता है 90 से 180 डिग्री तक, 90 से कहाँ तक, 180 डिग्री तक। यहाँ तक तो आप जान गए। अब यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो एंगल होता है वो आपको 270, यहाँ पर 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में, यहाँ इस आपको थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल वेरी करता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर के 360 डिग्री, 270 से 360 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, तीसरी बात, यहाँ पर आपको दो बातें आपको समझ में आ गई, तीन बातें समझ में आ गई। ये चौथी बात आपको समझना क्या है कि जब भी एंगल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ये आपको लास्ट बात है और इसे आप अच्छी तरह से समझना है आपको। जब भी एंगल 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, अर्थात जब भी कोण 90 में प्लस थीटा कुछ जोड़ करके प्राप्त होता है, उसके बारे में आपको पता लगाना हो, उसके बारे में आपको पता लगाना हो, या फिर उसमें से कुछ घटा करके पता लगाना हो। क्या करना है आपको, घटा करके पता लगाना हो तो क्या करेगा, यहाँ पर त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आपको त्रिकोणमितीय रेशियो आपको चेंज हो जाएंगे। उसी तरह से जब 270 में प्लस कर दें और आपको थीटा प्लस या माइनस कर दें, 270 में से कुछ थीटा जोड़ें या फिर घटाने से कोई क्रिया आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज हो जा रहा है। कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर आप बात समझिए, यहाँ पर आप बात समझिए, ये क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। चेंज कब हो रहे हैं, 90 पर और 270 पर। तो 90 पर कब, आपको वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस पर ही 90 मिलता है और वाई एक्सिस पर ही क्या होता है, 270 मिलता है। अर्थात जब भी वाई एक्सिस पर टच करेगा ना, जब भी वाई एक्सिस पर टच करके आप कोई काम करेंगे, अर्थात 90 करेंगे तो भी वाई एक्सिस पर जा रहे हैं, 270 प्लस माइनस करेंगे तो भी आप वाई एक्सिस से ही आप बात कर रहे हैं। और जब भी आप वाई एक्सिस से टच करेंगे, वाई एक्सिस को टच करेंगे, वाई एक्सिस को टच करेंगे आप, तो उस स्थिति में आपको क्या होने वाला है, त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जो त्रिकोणमितीय रेशियो हैं, अर्थात जो आपको साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये क्या होंगे, आपको चेंज हो जाते हैं, ये आपको चेंज हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये आपको आपस में चेंज हो जाएंगे। अब चेंज कैसे होंगे नहीं जानते हैं तो जान लीजिए,
जान लीजिए आप यहाँ पर कि चेंज कैसे होंगे। जो साइन होता है ना चेंज हो जाता है कॉस में, जो साइन होता है चेंज वो कॉस में हो जाता है। उसी तरह से जो टेन होता है, जो आपको यहाँ पर टेन होता है ये आपको चेंज हो जाता है कोट में। और यहाँ पर जो कौशिक होता है ना, जो आपको कौशिक होता है ये चेंज हो जाता है सेक में। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जो साइन होता है चेंज हो जाता है कोस में, और कोस जो होगा वो चेंज हो जाएगा साइन में। उस तरह से कोट जो है वो आपको टेन में चेंज होगा, और सेक क्या हो जाएगा आपको कौशिक में। दोनों तरफ से ये रहेगा तो ये हो जाएगा, और ये रहेगा तो ये हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ गई, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर आपको सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है। इतनी बात आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। बशर्ते एक बात और भी आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन आपका 30 डिग्री का मान क्या होता है। ये सभी तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, और साइन आपका यहाँ पर 90 डिग्री का मान कितना होता है। इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता हो तो आपको जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा कि जो साइन 0 डिग्री का मान होता है आपको 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान ये √3/2 होता है। और आपका यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है। इतनी बात आपको तो जाननी ही पड़ेगी। नहीं जानिएगा तो आपको काम ही नहीं होने वाला है। ये आपको वैल्यू जानना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय रेशियो का मान, ठीक है। इतनी बात आपको जानना पड़ेगा। अब आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पर cos 135 है, ध्यान दीजिए यहाँ पर cos 135 है, अर्थात cos 135 कहने का अर्थ क्या है कि 90 + 45 है ना cos 135। इतनी बात आपको समझ आ रही है। उसी तरह से साइन 210 है, साइन क्या है 210। 210 कहने का अर्थ क्या है कि 180 + 30, ठीक है ना, 180 + 30, ये आपका हो गया 180 और +30 कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 210 होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर cos 150, ध्यान दीजिए cos 150 कहने का अर्थ क्या है, cos यहाँ पर 150, 180 में से 30 यदि घटाते हैं, 180 में से यदि आप 30 घटाते हैं तो आपको 150 प्राप्त होता है। और बटा में क्या होने वाला है, साइन 270, साइन 270 कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर 270 180 + 90 कर लीजिएगा, 180 + 90 कर लीजिएगा तो भी आपको 270 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर cos 315 कहने का अर्थ क्या है, cos 315 तो 270 में 45 जोड़िएगा तो भी 315 प्राप्त हो जाएगा। 360 में आप 45 घटाइएगा तो भी आपको यहाँ पर 315 प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर जो है cos, ये आपको cos 315 तो 270 भी आप कर सकते हैं, 270 और प्लस आप यहाँ पर 45 भी कर सकते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं। 270 45 कीजिएगा तो आपको 315 आने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तब आगे अब चलिए हम लोग बात करते हैं 90 + थीटा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी आपको 90 + थीटा के बारे में हो, अर्थात वाई एक्सिस 90 और 270 को जब भी थीटा टच करेगा, 90 और 270 को जब भी थीटा टच करेगा तो वहां पर त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज हो जाते हैं। वहां पर जो त्रिकोणमितीय रेशियो अर्थात साइन कोस्टेन है ना, ये आपको चेंज हो जाते हैं। कोस किस में चेंज होगा, कोस आपको साइन में चेंज होगा, कोस जो है आपको साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पर ये 90 क्या है, वाई एक्सिस पर पड़ता है 90 और 270, तो जब भी इसे टच करेंगे वो प्लस करके टच करें या फिर माइनस करके टच करें, हमेशा चेंज होने वाले हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आपको जानना पड़ेगा, और मैंने आपको बताने का बहुत प्रयास किया है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, तो कॉस चेंज होगा साइन में, अर्थात जो यहाँ पर कॉस है ना ये आपको चेंज होगा साइन में। ध्यान दीजिएगा। अब 90 + 45, 90 + 45 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। 90 + 45 करने के अर्थ क्या है कि 135 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो 90 से 180 डिग्री के में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये आपका क्या होने वाला है, इसी के बीच में वेरी करेगा 135 डिग्री, 135 डिग्री इसके बीच में आपको अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये कॉस है, पहले वाली वैल्यू के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, पहले वाली वैल्यू पर आपको डिपेंड करता है इसका साइन, तो कॉस चेंज होगा साइन में, कॉस क्या होगा, चेंज होगा साइन में। लेकिन यहाँ पर साइन क्या रहेगा, यहाँ पर साइन क्या रहेगा, इसके बारे में आप सीखिए। तो यहाँ पर साइन क्या रहेगा, इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, बाकी सभी के सभी निगेटिव होते हैं, बाकी सभी के सभी निगेटिव होते हैं। अर्थात ये कॉस ही है ना, तो कॉस इसमें क्या होगा, निगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर माइनस साइन
थीटा, अर्थात ये जो होता है थीटा ना, अर्थात 45 डिग्री आपको आ जाने वाला है। जब इस तरह से करते हैं तो जो बाद वाला थीटा है उसका सिर्फ हम लोग वहीं पर उसको रखते हैं, इस 90 से कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ये साइन चेंज होता है आपका, आप यहाँ पर कॉस जो चेंज होता है साइन में, और यहाँ पर जो चिन्ह होता है पहले वाले के अनुसार, तो कॉस इसमें कितना होगा, कॉस 135 डिग्री इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, तो उसके लिए माइनस साइन, और कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, तो यहाँ पर साइन, और यहाँ पर जो थीटा प्लस में है उसको सिर्फ आप यहाँ पर रखते हैं। उसी तरह से आगे की काम वही काम करना है। साइन 180 प्लस थीटा, 180 कहाँ आता है, इस एक्स एक्सिस पर आता है, तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज होंगे लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा है, साइन 180 प्लस थीटा, तो ये एक्स एक्सिस पर है। जब वाई एक्सिस पर पड़ता है तब त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज होते हैं ना, तब त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्रिया हो रही है तो त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज नहीं होंगे, तो ये साइन क्या होगा, साइन ही रहेगा। ये साइन क्या है आपका, यहाँ पर साइन ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसी एक्सिस पर पड़ रहा है इसलिए साइन साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किसमें पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या पड़ा है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी के सभी निगेटिव होंगे, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, और जो थीटा होगा 30, आपको यहाँ पर 30 रख देना है। उसी तरह से cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा किस में आएगा, 180 माइनस थीटा अर्थात 180 से कम होगा, तो ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ध्यान दीजिएगा, ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो cos क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या cos चेंज होगा, क्या cos चेंज साइन में चेंज होगा, क्या cos साइन में चेंज होगा, ये एक्स एक्सिस की बात है, ये क्या है आपको एक्स एक्सिस की बात है, अर्थात इसमें नहीं त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज होता है, जो वाई एक्सिस है ना इस पर चेंज होता है। तो cos तो यहाँ पर cos ही रहेगा, जो ये cos है ये cos ही रहेगा, जो ये थीटा है ये आपका यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर क्या माइनस आएगा या प्लस आएगा। cos 180 माइनस थीटा कहने का अर्थ क्या है कि 150 डिग्री, 150 डिग्री किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये निगेटिव होगा, सिर्फ उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होंगे, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और इसमें आपको भाग देना है इससे 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 किस में है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जब भी हम 180 प्लस 90 के बारे में बात करें, 180 से 270 के बीच में इसमें वेरी करता है, तो 180 प्लस 90 अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट के ही बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 90 और 270 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज नहीं होगा, जो साइन रहेगा ना वो आपको साइन ही रहने वाला है, जो आपका साइन है वो साइन ही रहेगा। यहाँ 180 प्लस थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए ये 180 प्लस थीटा है, यहाँ पर 180 प्लस थीटा, तो ये जो चेंज है यहाँ पर जो आपको साइन है जो प्लस माइनस, जो प्लस माइनस है इसमें आपको चेंज आने वाला है। तो 180 प्लस थीटा है, 270 थर्ड क्वाड्रेंट पड़ेगा, तो साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं ना, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ये आपको निगेटिव हो जाएगा, और थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, अर्थात माइनस साइन 90। यहाँ तक तो अब कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह से यहाँ आगे बात करते हैं cos 270 प्लस 45। अब देखिए 270 प्लस माइनस थीटा, जब भी 270 में वो क्रिया जोड़ करके हो रही हो या फिर घटा करके हो रही है, वहां पर त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये मैटर हो जाता है वाई एक्सिस का। तो यहाँ पर जो cos हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो cos किस में चेंज होगा, साइन। यहाँ जब साइन cos में चेंज होता है तो cos साइन में चेंज होगा, अर्थात यहाँ पर क्या होने वाला है, ये साइन में चेंज हो जाएगा, जो cos है ना ये आपको साइन में चेंज हो जाएगा। अब 270 प्लस थीटा, यहाँ थीटा हो गया 45 डिग्री, जो थीटा हो गया 45 डिग्री, अब यहाँ माइनस होगा या प्लस होगा, 270 प्लस 45, 270 प्लस 45, 270 प्लस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। क्या आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, cos और sec तो पॉजिटिव होते हैं, अर्थात ये क्या होने वाला है, ये तो आपको पॉजिटिव ही होने वाला है। ये क्या होने वाला है, आपको पॉजिटिव ही होने वाला है। यहाँ पर जो साइन हो जाएगा आपको पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये मैटर जो है ना cos का मैटर है, ये मैटर जो है ये cos का मैटर है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल है, और cos तो इसमें पॉजिटिव होता है ना, इसलिए यहाँ पर ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। इतना बात आप समझ चुके हैं, तो आपको अब क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप आसानी से सबका वैल्यू पुट कीजिए और आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं।
यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए, साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना 1/√2, ठीक है ना, तो ये -1 में √2 होने वाला है। उसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, तो ये 1/2 सबके यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो आप माइनस भी लिखते चलिए, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस लिखते चलिए। जो आप जान जाएंगे तो इतना कुछ करने की जरूरत है, ये तो सिर्फ आपको दिमाग में ही रहने वाला है। क्रिया तो सिर्फ इतनी ही करनी है और इतनी भी नहीं करनी है, सिर्फ इतनी आपको क्रिया करनी है। ये सभी के सभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आसानी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। यहाँ पर आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है ये आपको cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ध्यान दीजिएगा, जो साइन होता है ना, इधर से जो वैल्यू होता है उल्टा जो हम लोग आएंगे तो यही वैल्यू होता है। तो cos 30 का वैल्यू यहाँ पर आपको √3/2 प्राप्त होता है। यदि ये चार्ट आप नहीं जानते हैं, साइन 30, cos 30, tan 30, ये सभी के आपको मान नहीं जानते हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। तो यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान कितना होने वाला है, √3/2 होने वाला है, √3/2 होने वाला है। और यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लगा दीजिए, और इसमें भाग देना है आपको साइन 90। साइन 90 का मान कितना 1, तो ये हो गया -1 गुना साइन 45 का मान कितना 1/√2, तो इसमें आपको 1/√2 से भाग हो गया। जो कटता है उसे कटा दीजिए, ध्यान दीजिए कटता है, एक कट जाएगा, ये सभी के सभी प्लस हो जाएंगे, माइनस वाले जो हैं आपको प्लस हो जाएंगे। तो माइनस वाले सभी के सभी आपको यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो आपको बचेगा क्या, यहाँ पर आपको बचने वाला है √3/4। ये दो क्या होंगे आपस में गुणा हो जाएंगे, तो √3/4। तो √3/4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ गए हैं, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि tan आपको याद करना है, निकालना है वैल्यू tan 150 डिग्री का। मान लीजिए कि ये आपको 150 डिग्री का आप निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है, tan 150 डिग्री का। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, tan 150 डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है। उसी तरह से यदि हम बात करें कोसेक के, तो कोसेक आप निकाल लीजिए, 210 डिग्री का मान बताइए कि क्या होगा। उसी तरह से सेक के बारे में बात करें कि सेक कितना का डिग्री का आपका 315 डिग्री, या फिर हाँ चलिए 315 डिग्री का ही मान, 315 डिग्री का मान। ये सभी 3 क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, और इनका वैल्यू आप निकाल करके इनका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कुछ और अलग तरह के प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि अलग है, त्रिकोणमिति से भिन्न है, उनको देख लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और आपको ये पूछे जाते हैं प्रश्न, इतना जब आपका अभ्यास हो जाएगा ना, तो सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ आप इतना काम करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये सभी चीज़ें तो आपको दिमाग में होनी चाहिए, इसकी आपको यहाँ पर समझाने का सिर्फ काम था, इसलिए मैंने आपको समझाया। ये सभी बातें दिमाग में रहेंगी तो सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, 10 सेकेंड का ही काम है, उससे अधिक काम नहीं है। लेकिन जानिएगा तभी तो आप इसे बना पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त का केंद्र O है और कोण BOC 110 डिग्री हो, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंतःवृत्त के बारे में बात करें तो ये कोई त्रिभुज है, इसके अंतःवृत्त अर्थात इस तरह से वृत्त होगा कोई, ठीक है, तो ये अंतःवृत्त कहलाया। यहाँ पर कह रहा है कि ABC, ये मान लीजिए कि A है, ये B है और ये आपका C है। तो उस स्थिति में आपसे कह क्या रहा है कि कोण BOC, यहाँ पर BOC ये क्या है, ये आपको मिलाने वाली रेखा है, और यहाँ पर पॉइंट O है, ये O है। तो BOC के बारे में बात कर रहा है कि BOC 110 डिग्री है, ये क्या है आपका 110 डिग्री है। तो BAC का मान बताइए। BAC इस कोण के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसके बारे में बताइए। आसानी से आप बता सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट हो तो, बशर्ते क्या हो, कॉन्सेप्ट हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसका मान। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई अंतःवृत्त है, तो ये क्या है, यहाँ से जो जा रही है तो ये आपका यहाँ पर ये त्रिज्या का काम कर रही है। तो ये जो मिलाने वाली रेखा जो अंतःवृत्त बनता है ना, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। जो यहाँ पर कोण होता है, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। इतनी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। जब इतनी प्रॉपर्टी आपको पता है तो इस त्रिभुज में आप पहले विचार कीजिए, त्रिभुज BOC में आप विचार कीजिए, ठीक है ना, त्रिभुज BOC में। इस त्रिभुज में आप यदि आप विचार करते हैं, इस त्रिभुज में विचार करते हैं, तो इस त्रिभुज में आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसके इस कोण के बारे में बात करें तो ये जो कोण B है,
ध्यान दीजिए, ये टोटल जो कोण बी है, जो कोण बी है उसका आधा जो होगा और प्लस जो ये कोण है कोण सी, इसका जो आधा होगा इसका योग, और इसका जो हम लोग योग कर दें अर्थात 110 का योग कर दें तो टोटल क्या होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। इस कोण का आधा ही तो ये कोण है, इस कोण का आधा ही तो ये कोण है। ये क्या होंगे, जब ऐसे अंतःवृत्त बने ना तो ये कोण क्या होते हैं, बराबर भागों में बंटते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये बी कोण का आधा सी कोण का आधा प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या पता है, यहाँ से जो इधर जाकर घट जाएगा 70, अर्थात कोण बी, ठीक है ना, कोण बी बाई 2 कोण सी बाई 2 बराबर कितना हो गया, 70 डिग्री। इसलिए हम चाहें तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ 2 से गुणा कराएंगे तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होने वाला है, 140 डिग्री। अर्थात इन दो कोणों का योग, अर्थात इन दो कोणों का योग, इन दो कोणों का योग होने वाला है क्या योग, 140 डिग्री। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है कि इस कोण का और इस कोण का योग क्या होगा, 140 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज में हम लोग विचार करेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जानते हैं तो इतना कुछ लिखना थोड़ा है, मन में ही सारी क्रियाएं हो जाने वाली है। अब विचार करेंगे त्रिभुज एबीसी में, आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इतनी बात तो आपको पता है। यहाँ पर कोण ए और कोण बी का योग आपको पता है कि 140 डिग्री है, 140 डिग्री, इनका योग 140 डिग्री, इसलिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 140 इधर जाकर के घट जाएगा तो 180 माइनस 140 बराबर कितना होने वाला है, 40 डिग्री। 40 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि जो आपको यहाँ पर इन सेंटर बनता है, इन दो कोणों को बराबर भागों में बांटता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसी निष्कर्ष से तो मैंने आपको इसका हल किया और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को बहुत बढ़िया लग रहा हो क्लास, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए बी सी डी इसके भीतर कोई चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर कोई वृत्त है और इसके अंदर ए बी सी डी क्या है, आपको चक्रीय चतुर्भुज है, और ये आपका कोई व्यास है ए बी। ए बी कह रहा है कि यहाँ पर कोई व्यास है, ये आपको कोई व्यास है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आपको व्यास है। तो ए बी सी डी उसके भीतर का कोई, जब ये आपको व्यास होगा इसके भीतर आपको होगा तो ए बी सी डी कुछ इस तरह से चतुर्भुज होगा, कुछ आपको ये इस तरह से आपको चतुर्भुज होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो जाएगा, तो ये आपका डी हो जाएगा। इस तरह का चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए सी डी 40 डिग्री हो। जो ए सी डी है, ए है, ये यहाँ पर तो ए है, ठीक है, ये आपका ए है, तो ए सी डी, ध्यान दीजिए, ए है, डी है, सी है, ए सी डी, ए है, सी है, डी है, ए सी डी कहाँ से हो जाएगा 40 डिग्री, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, अच्छा इस तरह से ए सी डी, ठीक है ना। ए सी डी ये वाला जो कोण है ये आपको 40 डिग्री है। आगे इसमें कह रहा है कि तो बी ए डी का मान, तो बी ए डी का मान, बी ए डी अर्थात ये टोटल कोण के बारे में कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसके बारे में बताइए। आसानी से बता सकते हैं, ध्यान दीजिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसके बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, आपका व्यास है, ये आपका व्यास है, ये जो है ना ये आपका व्यास है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर केंद्र है, ये व्यास है। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको जानिए क्या जानना है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अर्धवृत्त का समकोण, अर्थात जो ये कोण है ना, अर्धवृत्त पर हम लोग कहीं भी कोण बनाएंगे, कहीं भी कोण बनाएंगे तो ये कोण जो होता है इस व्यास से खींचे गए हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस तरह से भी हम लोग यदि करें, यहाँ पे जो मिल रही है ये भी 90 डिग्री का होता है। अर्थात अर्धवृत्त का जो भी कोण होता है ये आपको समकोण होता है। यहाँ से यहाँ तक जो मिलती है रेखा ना, और उसके किसी एक ही साइड में 90 डिग्री का हमेशा कोण बनाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसे हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का बन गया, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया। तो ध्यान दीजिए, जब ये अर्धवृत्त का कोण है तो इसके इस साइड भी तो अर्धवृत्त का कोण बनेगा। तो जो ये कोण बन रहा है, जो ये कोण बन रहा है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, अर्थात अर्धवृत्त का कोण होगा। तो ये ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पर
ध्यान दीजिए, ये टोटल का टोटल क्या है, चतुर्भुज है। ये टोटल का टोटल क्या है आपको, चक्रीय चतुर्भुज है। ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये जो कोण है ये टोटल कोण अर्थात कोण सी के बारे में बात करें कि कोण सी, तो कोण सी बराबर कितना होने वाला है 90 और प्लस आपका यहाँ पर 40 अर्थात 130 डिग्री होने वाला है। इतनी बात तो आपको पता चल गई कि जो है आपको ये कोण होने वाला है 130 डिग्री का कोण हो गया। कौन कोण, ये 90 और 40 130। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आमने सामने का कोण एक ये है और एक कोण ये है और इनका योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। उसी तरह से इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण ए और कोण सी का योग के बारे में बात करें, कोण सी और कोण ए के बारे में बात करें तो इनका जो योग होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग, जो उनका योग होता है सामने के कोण का योग, ठीक है ना, का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण ए तो आपको पता नहीं है, कोण सी आपको पता है, तो कोण सी का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो कोण ए प्लस कोण सी कितना 130 बराबर कितना 180, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोण ए क्या है 130 इधर जाकर के घट जाएगा अर्थात कितना आने वाला है 50 आने वाला है। 50 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट याद रखना ही है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, उससे यहाँ पे 90 डिग्री हुआ तो 90 और 40 यहाँ पे 130 हो गए, तो ये कोण कितना हो जाएगा 150। इतना कुछ करने होते हैं, मुंह जबानी आप बना सकते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट यदि पता हो तो ना बनाइएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। इसमें आपको बड़ी और या सबसे छोटी संख्या के बारे में पूछ रहा है और मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। ये सभी के सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर हैं और बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इनको आपको करना जरूरी है, ठीक है ना। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है आप सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करते हैं, क्योंकि आपको होल सिलेबस से प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं। यदि इनको आप कर लेते हैं तो पूरे सिलेबस का आपका प्रिपरेशन होते रहता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह के सेशन के लिए इस चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।